I said I look at you. At you. All you need to do is look back at me. Just a simple exchange. What are you saying? I look at your heart. You look at my heart. That's all. You don't need to cover your heart with lies anymore. Not to people, not to me. You won't need to lie anymore. You just have to lie a little to yourself. Demon! What's wrong, Nanako? Why do I have to look at you? Isn't it obvious? Because I'm looking at you. At your heart. वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बड़ा ही मज़ा आने वाला है क्योंकि आज मैं लेके आ चुका हूँ मतलब मैंने पढ़ी है एक मांगा और मैं आप लोगों को भी उसके बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप थंबनेल और टाइटल और इंट्रो देख के तो समझ ही गए होंगे कौन से मांगा की मैं बात करने वाला हूँ। जी हाँ, सही पकड़े हैं, मैं बात कर रहा हूँ होम्यूनकुलस की, जो कि साइकोलॉजिकल बेस्ड एक हॉरर मांगा है। हॉरर है और ये सीनियर मांगा है, यानी कि मैच्योर लोगों के लिए, 18+ बच्चों के लिए है। मैंने तो पढ़ ली, पर मैं बच्चा नहीं हूँ लेकिन मैं मैच्योर भी नहीं हूँ। और ये बेसिकली साइकोलॉजिकल बेस्ड हॉरर मांगा है, मतलब मेंटल तो बेसिकली एक साइकोलॉजिकल बेस्ड हॉरर मांगा है और इसमें सुपरनेचुरल एलिमेंट्स और मिस्ट्री भरी हुई है, एकदम भरी है एकदम। यानी कि इसमें भूत मूत नहीं देखेंगे, मतलब भूत ही जैसे क्रीचर्स देखेंगे, जैसे इसमें होम्यूनकुलाई बोलते हैं, जो कि अपने मेन कैरेक्टर को मिली होती पावर देखने की। उस जैसी याद आ गई तो मुझे, एक सूर्या की फिल्म थी ना कोई सी, उसके पापा भी रहते, उन्हें उसे शक्ति मिल जाती भूत देखने की। भूत वो उसकी पहले तो उनका फ़ायदा उठाता, फिर बाद में मदद करता है वो। ऐसे ही है, मतलब भूत नहीं दिखते इसमें, क्रीचर्स दिखते हैं डिस्टॉर्टेड फॉर्म ह्यूमंस के, तो वो आगे मैं बताऊंगा। और पहले इसके बारे में तो बता दें, तो इस मांगा के ऑथर हैं मिस्टर हिरियो यामामोतो, जिनने इची द किलर भी लिखी है। मैंने पढ़ी नहीं है इची द किलर, लेकिन मुझे बहुत सारी मतलब वीडियोस देखी थी मैंने, बहुत सारे लोग अच्छी बता रहे थे, तो मुझे पढ़नी है वो आगे। तो ये मांगा सीरियलाइज्ड हुई है बिग कॉमिक स्पिरिट्स मैगजीन में फ्रॉम मार्च 2003 टू फरवरी 2011। इस मांगा में ऑफिशियली 15 वॉल्यूम थे, जिसमें अराउंड आते हैं 166 चैप्टर्स, जो कि बैरी करते हैं एडिशन के हिसाब से। तो स्टोरी फॉलो करती हैं मिस्टर सुसुमी नाकोशी से, जो कि मेन कैरेक्टर हैं इस स्टोरी के। वो 34 ईयर ओल्ड के हैं और होमलेस हैं। फ्यूचर है जो मेरा जो कि होमलेस हैं, और इनके पास एक कार है जो ही उनका सब कुछ है। वो उसी में सो जाते हैं, उसी में उठते हैं और उसी में ही अपने मज़े काटते हैं, जो भी करते हैं वो घूमने जाते हैं मतलब और क्या करेंगे, कार से घूमने जाएंगे इधर उधर। बस उनके पास कार है और वो सोसाइटी से एकदम कट ऑफ हो चुके हैं, यानी उन्हें सोसाइटी से कुछ लेना देना नहीं है, भाड़ में जाए सोसाइटी। और इनकी लाइफ तब चेंज होती है जब इनकी मुलाकात होती है एक मेडिकल स्टूडेंट से, इसका नाम है मनाबू ईतो है ना, हाँ। और मनाबू एक क्लाइंट ढूंढ रहा होता है एक डेंजरस से एक्सपेरिमेंट के लिए, जो कि इसे करना है। और गेस व्हाट, कौन मिलता है? मिस्टर नाकोशी। हाँ, वही तो मिलेंगे, वरना स्टोरी कैसे बढ़ेगी। और मेन कैरेक्टर में है तो वो उन्हीं के ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है, और वो मनाबू कन्विंस कर लेता है, कन्विंस नहीं करता मतलब ज़बरदस्ती मना लेता है उनकी कार का यूज़ करके। उनके पास एक ही कार है जो कि मैंने बताया है, और उसी का यूज़ करके ज़बरदस्ती मना लेते हैं मिस्टर नाकोशी को। और इस डेंजरस एक्सपेरिमेंट का नाम है ट्रिपिनेशन। ट्रिपिनेशन क्या है? ट्रिपिनेशन एक एक्सपेरिमेंट होता है वो तो पता ही है, मतलब उसमें एक क्या होता है कि स्कल है, जो अपना स्कल है, उसमें कहीं पे भी एक छोटा सा होल कर देते हैं, उसी को कहते हैं ट्रिपिनेशन। मनाबू बताता है कि इसके बाद से आपका सिक्स्थ सेंस चालू हो जाएगा, मिस्टर नाकोशी को बताता है ऐसा, इसका सिक्स्थ सेंस चालू हो जाए। जैसे अपन को पता है कि अपन सिर्फ 10% यूज़ कर सकते हैं, 10% ही ना, 10% यूज़ कर सकते हैं ब्रेन का, इतनी अपनी कैपेसिटी। और इस होल के बाद से ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे, मतलब ब्रेन की क्षमता बढ़ जाएगी, अपना वो इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी। धूप आने लगी। इस एक्सपेरिमेंट के बाद से नाकोशी को मिल जाती है एक पावर, वो अपनी एक लेफ्ट आई से लोगों के अंदर के ट्रॉमास, जो उनके
फिजिकल नहीं, इमोशनल। जो उनके इमोशनल वो है बाउंस, जो इमोशनल चोटें हैं उनके दिल में या दिमाग में, जो कि सबकॉन्शियस हो चुकी हैं, यानी कि वो लोग भूल चुके हैं इस बारे में, लेकिन उनकी रियल लाइफ को वो अफेक्ट करती है। उन्हें याद नहीं है, लेकिन उनके अंदर ही है, वो कहीं पे छुपी हुई सबकॉन्शियस हो चुकी है, जो कि उनकी पुरानी पास्ट की जो दुख भरी यादें हैं, वही दुख भरी यादें ही समझ लो एक तरीके से, जो कि अंदर ही उनकी छुप गई हैं, उन्हें भुला दी हैं, लेकिन वो उनकी लाइफ को अफेक्ट करती हैं, रियल लाइफ को, जो कि उनके अंदर है। और ये देखने की पावर मिल जाती है मिस्टर नाकुशी को, वो दूसरों के दर्द को मतलब देख सकते हैं एक फॉर्म के अंदर से, एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म, यानी कि अजीब से फॉर्म में देख लेते हैं। और सबकी अलग अलग फॉर्म होती हैं, जिनका जैसा दर्द होता है उनका वैसे ही वो होती है फॉर्म, जिन्हें अपन इस मांगा में कहते हैं ह्यूमन कोलाई, जो कि मैंने पहले बताया था शुरू में। वही ये पावर मिस्टर नाकोशी को मजबूर करती है कि वो इंसान के असली इमोशन, उनके अंदर की जो सच्चाई है, उनका सामना करे। और इस मांगा की एक पॉपुलर सी लाइन है, जो कि मिस्टर नाकोशी बोलते हैं जब वो यही डिस्टॉर्टेड फॉर्म का सामना करते हैं, मतलब जानते हैं उनके बारे में, व्हाट डज इट मीन टू बी ह्यूमन, जो कि अपन को उसका आंसर मतलब क्वेश्चन पूछा है अपन से नहीं, वो मनाबू से पूछता है, लेकिन एक तरीके से समझ लो कि वो अपन ही से पूछा है। और इसका आंसर अपन को और इसका आंसर भी अपन को बाद में पता चलेगा, जब अपन जब मांगा पढ़ेंगे तब भी पता चलेगा, और मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से बाद में। ऐसा नहीं है वो सिर्फ देखते हैं दूसरों के डिस्टॉर्टेड फॉर्म, वो दूसरों की मदद भी करते हैं उनको उनके ट्रॉमास से बाहर लाने में। मैंने तो नहीं देखा ज़्यादा मदद करते हुए, मैंने देखा सिर्फ 2-3 लोगों की मदद करी है मिस्टर नागोशी ने। और जब वो दूसरों की मदद कर रहे होते हैं तो उनके खुद के ट्रॉमास उन्हें अफेक्ट करने लगते हैं, उन्हें अंदर ही अंदर अफेक्ट करते हैं। यानी कि वो सिर्फ दूसरों के ट्रॉमा को विटनेस नहीं कर रहे होते हैं, वो अपने खुद के ट्रॉमा को भी विटनेस कर रहे होते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि वो दूसरों के ट्रॉमा को फिजिकली देख सकते हैं, लेकिन वो अपने ट्रॉमा को अंदर ही अंदर फील करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता है कि उनके अंदर का ट्रॉमा क्या है। और वो सिर्फ अकेले ही हैं इसमें, ये भी याद रखना कि वो अकेले हैं सब मांगा में, जो कि ये सब देख सकते हैं। और वो जब लोग अकेले हो जाते हैं तो उनके साथ तो पता है क्या होता है। ये पावर्स मिस्टर नाकोशी के लिए कर्स भी है और एक रास्ता है सच्चाई को समझने का। हर एक ह्यूमन क्लाई, हर एक इंसान के असली इमोशन और उनकी प्रॉब्लम का एक सिंबल है, जिसे समझने में मिस्टर नाकोशी को दिक्कत हो सकती है, उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो सकती है, और एक उन्हें परेशानी हो सकती है ये सब समझने में और एक्सेप्ट करने में। ये सब कुछ मतलब उनका थोड़ा दिमाग खराब हो सकता है। और कोई है भी नहीं जो उनकी बात समझेगा, है मतलब मनाबू है, लेकिन वो उनकी एकदम एग्जैक्ट बात नहीं समझता है, वो कुछ अलग बोलते हैं वो, और वो कुछ अलग बोलता है, तो मतलब समझ रहे हो ना। बहुत सारे लोगों को पसंद आई है इंक्लूडिंग मी, और इसकी एंडिंग भी बहुत सारे लोगों को पसंद आई है इंक्लूडिंग मी। और इसकी एंडिंग आप लोगों को एकदम शॉक में डाल देगी कि क्या से क्या हो गया मिस्टर नाकोशी के साथ, और अब क्या करेंगे नाकोशी आगे, मतलब स्टोरी के आगे, मतलब एंड में। इस पॉइंट पे कट किया कि अपन को एकदम एग्जैक्ट नहीं बताया कि क्या होगा आगे। जब मैं ये पढ़ रहा था और मैं आखिरी के चैप्टर पे पहुंच गया था, तो मेरा रिएक्शन बिल्कुल ऐसा था, मास्टरपीस। तो ये था शॉर्ट इंट्रो होम्यूनकुलस मांगा के बारे में। अगर आपको साइकोलॉजिकल बेस्ड हॉरर स्टोरीज पसंद आती हैं तो ये आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप जरूर पढ़ सकते हैं। अगर आपको पढ़ना नहीं है तो मैं तो एक्सप्लेन करूंगा इसे कुछ दिनों में। ऐसी वैसी मांगा तो है नहीं, थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्योंकि दिमाग वाली में मांगा है। मतलब इसमें थोड़ा मतलब मैच्योर वाली है ना, मैंने बताया था सीजन मांगा है, थोड़े मैच्योर लोगों के लिए, तो थोड़ा टाइम लगेगा मुझे एक्सप्लेन करने में, लेकिन मैं करूँगा ज़रूर। अगर शॉर्ट इंट्रो तो बना दिया तो मुझे एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही था और धूप भी आ चुकी है, तो अब मिलूँगा मैं इसके लॉन्ग वीडियो में, और या फिर लोकिज्म की वीडियो में। लोकिज्म में पहुँच गया हूँ, चैप्टर 7 में पहुँच चुका हूँ। धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगा मैं, क्योंकि लोकिज्म भी बहुत ही अच्छी मानवा है। उसकी आगे जाके स्टोरीज बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और मज़ा भी बहुत आएगा, मतलब मज़ा भी बहुत आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।